यानी अभी ये दो बच्चे अभी जुड़े नहीं होंगे। हाँ, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, कल मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। आज भी इसको रिपीट करते हैं। एक्चुअली द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज सो इम्पोर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। कल देखा था हमने, आज इसको रिपीट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आई थिंक कल नहीं कनेक्ट हो पाए होंगे। द रेट ऑफ change in momentum is directly proportional to the force applied on body। सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम। उसके मोमेंटम में जितने का चेंजेज आएगा उसका टाइम रेट अप्लाइड फोर्स के जस्ट इक्वल होगा। हेंस द फोर्स F is directly proportional to rate of change in momentum। I means final momentum minus initial momentum upon t। Then if proportional to mass m into final velocity, just like अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर एक फोर्स F अप्लाइड किया, इनिशियल स्पीड u मीटर पर सेकेंड, आफ्टर टाइम t its velocity becomes v मीटर पर सेकेंड। Then final momentum mass into final velocity mv minus mu, u means initial velocity, upon t, or if proportional to m as a common v minus u upon t, or m v minus u upon t। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। इट मीन्स force F is directly proportional to mass m into a, or F is equal a constant k into m into a। Here k is a constant whose value is 1, then F is equal m into a। आप एक रिलेशन ये भी याद रख सकते हैं, हैंस एक्सेलरेशन A is equal force upon mass।
अब हम एक कंक्लूजन यहां से क्या हमें मिल रहा है, this acceleration A is directly proportional to F. Here, acceleration A is directly proportional to F and is inversely proportional to its mass. Means किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना लार्ज फोर्स अप्लाइड करेंगे उसमें एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसका मास, सपोज अगर ऑब्जेक्ट का मास काफी हाई है देन एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। नाउ इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, some applications of the Newton's second law of motion. Application, आई थिंक आप सभी लोग क्रिकेट के प्लेयर होंगे, क्रिकेट खेलते ही होंगे, गली का क्रिकेट। तो सपोज कोई भी फील्डर्स जब किसी बॉल को जब कैच कर रहा होता है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा इसका कि कैच करते समय, गेंद को पकड़ते समय हम अपने हैंड्स को नॉर्मली नीचे की तरफ खींचते हैं। जैसे बॉल हमारे गेंद में हाथ में आती है, हम अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ड्यूरिंग द कैचिंग ऑफ ए क्रिकेट बॉल, जब हम उस क्रिकेट बॉल को कैच कर रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, देन during the catching of a cricket ball, we move our hand backward, क्रिकेट को कैच करते समय हम अपने हैंड को बैकवर्ड, पीछे की तरफ क्यों खींचते हैं? उसका रीजन सिर्फ ये है कि सपोज दैट अभी आपने देखा कि दिस फोर्स इज proportional to mv minus mu upon t, rate of change in momentum. It means जितने ही शॉर्टर टाइम में, जितने ही कम टाइम में हमारा मोमेंटम चेंज होगा उतना ही फोर्स ज्यादा अप्लाइड होगा। मीन्स इफ टाइम इज शॉर्टर, सपोज अगर टाइम काफी शॉर्ट है, देन इफ विल बी लार्जर, उस समय फोर्स काफी बड़ा होगा। देन हमारी कोशिश क्या होगी कि हम इस टाइम को लॉन्गर करें, टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज रखें। तो जब हम बॉल को पकड़ रहे होंगे तो अगर हमने पीछे की तरफ अगर हैंड्स को खींचा तो डेफिनेटली अब इसका मोमेंटम चेंज होने में ज्यादा टाइम लगेगा।
हमने टाइम को इंक्रीज कर दिया, यानी कि टाइम को इंक्रीज करके हम फोर्स को डिक्रीज कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा रीजन है कि टाइम को थोड़ा सा हम लॉन्गर करते हैं, इंक्रीज कराते हैं, ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिनिमम हो और फोर्स हमें कम लगे, मींस हथेली पे, हाथों पे चोट कम आए। कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछता है। नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड मैं आपको एक और रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं। नाउ a numerical, सपोज दैट कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ये क्वेश्चन इस तरह से आप देख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज एट रेस्ट, वो रेस्ट में है। आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। देन what magnitude of force, what magnitude of force required, कितने फोर्स के थ्रू फोर्स is required to give its speed, suppose 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स कितने फोर्स अप्लाई करके हम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं इन 2 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां से देखिए, ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज इसका मास m 5 kg और अभी रेस्ट में है, इनिशियल स्पीड u इज इक्वल 0। कह रहे कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई करें, एफ इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछ रहा है, सो दैट इट्स वेलोसिटी becomes v is equal 20 meter per second in how much time, 2 second, small t is equal 2 second। ये आपका क्वेश्चन है कि कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई करें। देन इसकी वेलोसिटी 0 से यानी रेस्ट पोजीशन से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए। देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लिखना, गिवन दैट, क्या उसमें गिवन है, क्या क्या दे रहा है। u इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल 0, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम स्मॉल t इज इक्वल 2 सेकेंड, देन फोर्स
F is equal mv माइनस mu अपॉन T। आप अप्लाई करो, इसमें वैल्यू पुट करो। F is equal mass 5 kg into 20 minus 5 into 0 upon time 2 seconds. Then 100 minus 0 by 2, 50 Newton. N for Newton. It means a force of 50 Newton is required to give its velocity 20 meter per second in 2 seconds. हम 2 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। सपोज उस पे फोर्स 50 न्यूटन का अप्लाई हो तो। नेक्स्ट, आवाज आपकी आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है? यस सर। एक सेकेंड, आवाज 50 क्लियर जा मीटर रही पर है? न्यूटन होगा ना। सर की कांस्टेंट 1 कैसे इक्वल हो जाएगा सर? क्या बेटा? सर की 1 की इक्वल सबके कांस्टेंट क्यों हो गया? ये एक्चुअली एक सर कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल कैसे कर दिया लिसन केयरफुली। Key is a constant here whose value is always taken 1। आप याद रखो, की एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप 1 आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है? सब आवाज फ्रेश नहीं आ रही है। रखे हैं उस जगह पर। आपकी आवाज फ्रेश नहीं आ रही सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर बेटा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नेटवर्क सर साइड में क्या लिखिए एक बार बोलिए। साइड में कहाँ पे? मोमेंटम सर 100 माइनस मोमेंटम सर 0 ये यहाँ पे ये सर 100 माइनस 0 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन इज इक्वल 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। थैंक यू। 50 न्यूटन। सर 5 कॉमन में ले सकते हैं सर? हाँ ले सकते थे। हाँ सर हो गया। कैलकुलेशन ले सकते हैं 20 माइनस 0 करके आप कॉमन भी ले सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार बता दीजिए। सर मोमेंटम एक बार बता दीजिए। सर एक बार इनर्शिया बता दीजिए। सर मोमेंटम बता इनर्शिया दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है। मैं ओके बता दीजिए बता रहा हूँ। सर, एक बार मोमेंटम बता दीजिए। हाँ, मोमेंटम एंड इनर्शिया। ओके, मोमेंटम क्या होता है बेटा? हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले मोमेंटम का जिक्र किया था। आज फिर देखते हैं मोमेंटम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोमेंटम। एक्चुअली momentum is the effect of a force. It is the effect of a force which is determined as the product of mass and velocity of an object। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ले रखा है, सपोज जिसका मास m है। अब जब आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई करोगे, देन
इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो मूव करेगा, या फिर मूव कर रहा होगा तो वह रेस्ट में आएगा, या फिर उसकी स्पीड चेंज होगी। तो जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके वेलोसिटी में समथिंग चेंजेस आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स अप्लाइड करने से जो रेस्ट में था वो मूव करने लगा और कुछ ऐसे मूव किया कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, भी हो गई। अब उस मोमेंटम को हम P से डिनोट करेंगे और इस तरह से मास इनटू इट्स वेलोसिटी भी, इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। नाउ मैंने इस चीज को बताया था कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स which has a certain direction also। मैग्नीट्यूड तो होगा ही, यानी उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगा ही, लेकिन एक डायरेक्शन भी होगी, वो किसी न किसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। तो हम मोमेंटम में फिलहाल इतना ही याद रखेंगे, बाकी और कुछ भी है फर्दर क्लासेस में जानोगे बेटा। अभी आप समझो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब कभी यदि चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, सपोज चेंज इन मोमेंटम निकालना है, देन क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम, इट मीन्स सपोज यही ऑब्जेक्ट हमारा अभी तो रेस्ट में है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, और आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड, देन फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल, ये कितना हो जाएगा? जितना भी आए, आई मीन्स मास इंटू फाइनल वेलोसिटी और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हुआ चेंज इन मोमेंटम। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम मोमेंटम को हमने देखा। अभी क्या है? इनर्शिया टॉपिक। तो टाइम तो बेटा आपका ओवर हो रहा है, बोलिए ना पंकज सर को। अभी तो इसमें टाइम है, अभी क्योंकि अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अभी इंडिकेट नहीं किया है कुछ। अच्छा,